मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक रोमन साम्राज्य के आकर्षक इतिहास का अन्वेषण करें। इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 1 पर गहराई से उतरते हैं। रोम का एक छोटे से शहर राज्य से एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदय रणनीतिक विजयों, राजनीतिक चतुराई और सांस्कृतिक आत्मसात करने की एक मनोरम कहानी है। रोम की उत्पत्ति 753 बीसी में हुई थी, जिसकी स्थापना महान जुड़वां भाइयों रोमुलस और रेमुस ने की थी। प्रारंभ में रोम एक राजतंत्र था, लेकिन 509 बीसी के आसपास ये एक गणराज्य में परिवर्तित हो गया। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसने रोमन अभिजात वर्ग को शासन में अधिक व्यापक भागीदारी की अनुमति दी। गणराज्य के दौरान रोम ने सैन्य कौशल और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया। कार्थेज के खिलाफ 264 से 146 बीसी तक हुए प्यूनिक युद्ध निर्णायक थे, जिन्होंने भूमध्य सागर में रोम को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। रोम का विस्तार न केवल उसकी शक्तिशाली सेना के कारण हुआ, बल्कि विजित लोगों को एकीकृत करने की उसकी क्षमता के कारण भी हुआ। नागरिकता प्रदान करने की नीति और सड़कों और जल सेतु जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से रोम ने अपने विशाल क्षेत्रों को कुशलतापूर्वक जोड़ा और नियंत्रित किया। जूलियस सीजर जैसी प्रमुख हस्तियों ने रोम के प्रभुत्व को आगे बढ़ाया, जिसका समापन 39 बीसी में रूबिकॉन को पार करने के साथ हुआ, जिसके कारण गणराज्य का अंत हुआ और 27 बीसी में ऑगस्टस के अधीन रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। ऑगस्टस के शासन ने पैक्स रोमाना की शुरुआत को चिह्नित किया, जो सापेक्ष शांति और स्थिरता की अवधि थी, जिसने रोम को फलने फूलने दिया। रोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग, जिसे अक्सर उसकी शक्ति और सांस्कृतिक प्रभाव का शिखर माना जाता है, साम्राज्य की पहली 2 शताब्दियों के दौरान हुआ था। ऑगस्टस, ट्राजन और हैड्रियन जैसे सम्राटों के शासनकाल में इस अवधि में वास्तुकला, कला और शासन में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। 27 बीसी से 14 ईस्वी तक ऑगस्टस ने एक स्थिर सरकार की नींव रखी, एक स्थायी सेना की स्थापना की और व्यापक निर्माण कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें अरापेसिस और ऑगस्टस के फोरम जैसे स्मारक शामिल थे। 98 से 117 ईस्वी तक ट्राजन ने साम्राज्य का अपनी अधिकतम क्षेत्रीय सीमा तक विस्तार किया और उनके शासन को ट्राजन के फोरम और ट्राजन के बाजार जैसे सार्वजनिक कार्यों द्वारा चिह्नित किया गया था। 117 से 138 ईस्वी तक अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले हैड्रियन ने ब्रिटेन में हैड्रियन की दीवार के निर्माण का भी काम सौंपा, जो साम्राज्य की उत्तरी सीमा का प्रतीक था। यह अवधि वास्तुशिल्प चमत्कारों जैसे कि कालीजियम, पैंथियन और जल सेतुओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसने रोमन इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। इस युग में साहित्य और दर्शन का भी उत्कर्ष हुआ। वर्जिल, ओविड और हॉरेस जैसे लेखकों ने ऐसे काम किए जो युगों से चले आ रहे हैं। स्वर्ण युग को भव्यता और व्यावहारिकता के मिश्रण की विशेषता है, जो सदियों से पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित करने वाली स्थायी विरासत बनाने के लिए रोम की अपने संसाधनों और कलात्मक प्रतिभाओं का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। प्राचीन रोम में दैनिक जीवन किसी की सामाजिक स्थिति के आधार पर बहुत भिन्न होता था, लेकिन आमतौर पर यह काम, आराम और सांप्रदायिक गतिविधियों के मिश्रण की विशेषता थी। अधिकांश रोमन स्वतंत्र नागरिक थे, जिसमें कुलीनों का एक छोटा वर्ग था और प्लीबियन, दास और मुक्त दासों की एक बड़ी आबादी। रोमन दिन आमतौर पर जल्दी शुरू होता था। लोग काम पर जाते थे या अपने व्यावसायिक मामलों को देखते थे। अमीरों के लिए इसका मतलब संपत्ति का प्रबंधन करना हो सकता है, जबकि गरीब लोग व्यापार में या मजदूर के रूप में काम कर सकते थे। रोमन सार्वजनिक जीवन और समुदाय को बहुत महत्व देते थे। मंच राजनीतिक, व्यावसायिक और सामाजिक गतिविधि का केंद्र था, जहां नागरिक राजनीति पर चर्चा करने, खरीदारी करने या सार्वजनिक भाषणों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते थे। फुर्सत के समय अक्सर सार्वजनिक स्नानागार जाते थे, जो न केवल स्नान करने के लिए बल्कि मेल जोल करने और व्यापार करने के भी स्थान थे। स्नानागारों में गर्म और ठंडे कमरे, व्यायाम क्षेत्र और कभी-कभी पुस्तकालय भी होते थे। मनोरंजन भी रोमन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कालीजियम में ग्लैडिएटर खेल, सर्कस मैक्सिमस में रथ दौड़ और नाट्य प्रदर्शन बेहद लोकप्रिय थे। पारिवारिक जीवन पितृसत्तात्मक था, जिसमें पितृवंश के पास महत्वपूर्ण अधिकार था। भोजन महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन थे।
जहां अमीर लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त विस्तृत दावतों का आनंद लेते थे, जबकि गरीब लोग रोटी और दलिया जैसे साधारण भोजन करते थे। रोमन सेना एक दुर्जेय बल थी जिसने साम्राज्य के विस्तार और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अनुशासन, संगठन और नवीन रणनीति के लिए जानी जाने वाली रोमन सेना सेनाओं से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 4000 से 6000 सैनिक होते थे। इन टुकड़ियों को आगे समूहों और शताब्दियों में विभाजित किया गया था, जिससे लचीलापन और प्रभावी कमान मिल सके। सैनिकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था और उन्नत हथियारों और कवच से लैस किया गया था, जिसमें ग्लैडियस, फाइलम और स्कूटम शामिल थे। रोमन सेना की प्रमुख शक्तियों में से एक उसकी इंजीनियरिंग क्षमताएं थीं। रोमन इंजीनियरों ने सड़कों, पुलों और किलेबंदी का निर्माण किया, जिससे विशाल साम्राज्य में सैनिकों और आपूर्ति की तेजी से आवाजाही हुई। ये बुनियादी ढांचे न केवल सैन्य अभियानों के लिए बल्कि व्यापार और संचार के लिए भी महत्वपूर्ण थे। रोमन सेना ने विभिन्न संरचनाओं और रणनीतियों को भी नियोजित किया, जैसे कि प्रसिद्ध टेस्टुरो संरचना, जिसने दुश्मन के प्रोजेक्टाइल के खिलाफ उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान की। इसके अतिरिक्त सेना ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए विजित लोगों की रणनीति और तकनीकों को लगातार विकसित और सम्मिलित किया। रोम की सैन्य सफलता न केवल उसकी ताकत के कारण हुई, बल्कि विजित लोगों को आत्मसात करने और एकीकृत करने की उसकी क्षमता के कारण भी हुई। कई सहायक सैनिक गैर रोमन नागरिक थे, जिन्हें अपनी सेवा पूरी करने के बाद नागरिकता प्रदान की गई थी। इस प्रकार साम्राज्य के भीतर वफादारी और एकता को बढ़ावा मिला। रोमन साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुई एक जटिल घटना है, जिसका समापन 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के रूप में हुआ। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया, जिनमें आर्थिक परेशानी, सैन्य हार और आंतरिक कलह शामिल है। एक महत्वपूर्ण कारक गैर रोमनों से बनी भाड़े की सेनाओं पर अत्यधिक निर्भरता थी, जिसने सेना की वफादारी और प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया। आर्थिक मुद्दों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य को बेलगाम मुद्रास्फीति, भारी कराधान और अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर का सामना करना पड़ा, जिससे सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। इसके अतिरिक्त सत्तारूढ़ वर्ग के बीच राजनीतिक भ्रष्टाचार और अक्षमता ने साम्राज्य की ताकत को और कमजोर कर दिया। सम्राट डायोक्लेटियन द्वारा 285 ईस्वी में साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में प्रशासनिक विभाजन शुरू में स्थिर करते हुए अंततः अलग और अक्सर परस्पर विरोधी नीतियों का कारण बना। बर्बर आक्रमण एक और महत्वपूर्ण कारक थे। विसिगोथ, वैंडल और ऑस्ट्रोगोथ जैसे समूहों ने रोमन सीमाओं को तोड़ दिया, जिसका समापन 410 ईस्वी में विसिगोथ द्वारा और फिर 455 ईस्वी में वैंडल द्वारा रोम की लूट के रूप में हुआ। अंतिम झटका तब लगा जब जर्मनिक सरदार ओडोएसर ने 476 ईस्वी में अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को पदच्युत कर दिया। जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य गिर गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजांटिन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, लगभग 1000 वर्षों तक फलता फूलता रहा, जिसने रोमन कानून, संस्कृति और शासन के कई पहलुओं को संरक्षित रखा। रोमन साम्राज्य की विरासत विशाल और स्थायी है, जो आधुनिक समाज के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित करती है। रोमन कानून दुनिया भर में कई कानूनी प्रणालियों का आधार बनता है, खासकर पश्चिमी देशों में। जूरी द्वारा मुकदमा, नागरिक अधिकार, अनुबंध और व्यक्तिगत संपत्ति जैसी अवधारणाएं 12 तालिकाओं और जस्टिनियन की संहिता जैसे ग्रंथों में संहिताबद्ध रोमन कानूनी सिद्धांतों के बारे में बता सकती है। वास्तुशिल्प के रूप में रोमनों के नवाचारों जैसे कि मेहराब, तिजोरी और कंक्रीट ने निर्माण तकनीकों में क्रांति ला दी। पैंथियन, कालिजियम और एक्वाडक्ट्स जैसी प्रतिष्ठित संरचनाएं उनके इंजीनियरिंग कौशल और सौंदर्य संवेदनाओं को प्रदर्शित करती हैं। इन तकनीकों और शैलियों ने पूरे इतिहास में अनगिनत इमारतों और स्मारकों को प्रभावित किया है और आधुनिक वास्तुकला को प्रेरित करना जारी रखा है। सांस्कृतिक रूप से रोमन साम्राज्य ने भाषा, साहित्य और दर्शन में एक समृद्ध विरासत छोड़ी। लैटिन रोमनों की भाषा, रोमांस भाषाओं इतालवी, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली और रोमानियाई की जड़ है
और इसने अंग्रेजी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। रोमन साहित्य वर्जिल, ओविड और सिसेरो जैसे लेखकों की कृतियों के साथ अपने कलात्मक और आलंकारिक महारत के लिए अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। इसके अलावा रोमन शासन और प्रशासनिक प्रथाओं, जिसमें गणराज्य की अवधारणा और प्रांतों की संगठनात्मक संरचना शामिल है, ने आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों को आकार दिया है। ईसाई धर्म का प्रसार, जो चौथी शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बन गया, का भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने पश्चिमी दुनिया में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता को आकार दिया। संक्षेप में, रोमन साम्राज्य का प्रभाव समकालीन जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहराई से अंतर्निहित है, हमारी कानूनी प्रणालियों और स्थापत्य डिजाइनों से लेकर हमारी भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं तक।